हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल ट्रिकी मैकेनिकल एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीएड वाले का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि सर ओपन काउंसलिंग के बारे में कुछ नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। देखिए, मैंने फोर्थ काउंसलिंग आपको इजीली करवाया, ठीक है। आपको पता होगा कि फोर्थ काउंसलिंग जो आपको करवाया मैं, है ना। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आप देखिए कुछ नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है। आपको पता है, अगर आप जेसीसीबी के साइड में जाओ तो आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिला है टेंडर वाला। ये टेंडर वाला नोटिफिकेशन एक्चुअली है क्या, ये आपको जानना बेहतर है। ये आपको जानना चाहिए कि ये टेंडर वाला नोटिफिकेशन क्या है। आपको पता है कि 2020-21 और 2022-23 में आपने काउंसलिंग किया होगा, है ना। कितना ज़्यादा डिले, कितना ज़्यादा गलतियाँ, कितना ज़्यादा डिमेरिट्स आपको देखने को मिला, कितना ज़्यादा डिले। और मैं बताऊं क्या, इतना सारा जो डिले आपको देखने को मिला। अगर आप लोग बीएड वाले स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो अवश्य हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे के जितनी इन्फॉर्मेशन है हम तो जरूर पहुंचाएंगे आप लोगों को। हालांकि ये बात डिपेंड करता है आप लोगों के, आप लोग कितना ट्रस्ट करते हैं कि कितना आप लोगों का मैंने हेल्प किया और कितना नहीं किया। और चैनल पे अगर नहीं सब्सक्राइब करके रखे हैं तो आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा बीएड के रिगार्डिंग तब आप लोग मिस कर जाओगे और फिर बाद में पछताओगे कि सर कब आया नोटिफिकेशन, कब नहीं आया। क्योंकि ऐसा हुआ है, थर्ड राउंड के बाद फोर्थ राउंड का जो काउंसलिंग हुआ उसमें ओनली 1200 से 1300 स्टूडेंट्स देखे हैं, और जिसमें से बहुत सा कह रहे हैं कि सर फोर्थ राउंड खत्म हो गया। बोले भाई, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करके रखेंगे तो कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। चलिए, ये बात हो रहा है सब्सक्राइब की बात। अभी हम अब बात कर रहे हैं जो मेन पॉइंट है। यहाँ पे हम लोग दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। दो चीज़ क्या है, देखिए, अभी स्पेशल वगैरह बोल नहीं सकते, ओपन राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा या नहीं, या नया फॉर्म 2022-23, है ना। 2022-24 अब बोलते थे, 22-23 तो 21-23 तो खत्म ही हो गया। अब 22-24, क्योंकि 22 से 24 का जो सेशन है उसके लिए बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि नया फॉर्म कब आ रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सा अपीयरिंग स्टूडेंट्स है जो कि इस बार जो है उनको बोल के भी उनको रिजेक्ट कर दिया गया और उनका मार्क्स भी फिलअप करने नहीं दिया गया, उसको हटा दिया गया। यानी कि उनके पास ओनली एंड ओनली वन ऑप्शन था। वो क्या था? वो था कि आप नया फॉर्म आएगा तब आप भरोगे। क्योंकि हम भी उनको प्रोवाइड ये मैसेज कर रहे थे, देखो भाई कुछ नहीं हो सकता, आपका बोर्ड ऐसा कर रहा है, तो अब नए फॉर्म आएगा तभी आप लोग भर सकते हैं। अब नया फॉर्म कब आएगा, दैट इज़ द क्वेश्चन, कि ये नए फॉर्म जो बीएड का कब आएगा, ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों का। चलिए, मैं सबसे पहले ये पुराना वाला हटा देता हूँ, उसके बाद ये सब के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। ये पुराना वाला क्या है, ओपन राउंड ऑफ काउंसलिंग सर कब से होगा। देखो भाई, कोई ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन नहीं आया है कि ओपन राउंड वगैरह होगा, अभी फिलहाल नहीं आया है। अगर होगा तो कॉल करने का मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं वो लोग। अब पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न दैट। लेकिन अगर वाकई में आप लोग ओपन राउंड काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, आप लोग अगर वेट कर रहे हैं, तो आपको मैं एक सलाह देता हूँ। वो सलाह आप लोग ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट अभी तुरंत कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। वो सलाह क्या है, मान लीजिए मेरे को ओपन काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना है, आप भी अपने को ऐसे सोचिएगा, ठीक है। अब मेरे बगल में पर्जन्या की बीएड कॉलेज है, मान लो मैं वहाँ पे एडमिशन लेना चाहता हूँ ओपन काउंसलिंग के थ्रू, तो सबसे पहले मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। सर क्या कुछ सीट बचा हुआ है? सर लोग बोलेंगे हाँ बचा हुआ है। तो सर मान लीजिए ओपन काउंसलिंग अगर होता है तो मैं यहाँ पे 500 रुपया एडवांस दे के जाता हूँ। ऐसे 500 रुपया आपको काउंसलिंग लग रहे हैं, ऐसा तो ऑनलाइन काउंसलिंग आपको करना नहीं पड़ेगा ओपन में, लेकिन मैं 500 रुपये एडवांस दे के जाता हूँ। अगर ओपन काउंसलिंग होता है तो मुझे सबसे पहले ये सीट मिलना चाहिए। उसके लिए जैसे ओपन काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आता है, मैं 3 दिन तक आपके पास समय लेता हूँ, क्योंकि कॉलेज वाला भी आपको बोलेगा ना कि आप अगर 5 दिन का समय दिया है ओपन काउंसलिंग में, तो आपका 2 से 3 दिन का समय उन देगा। क्योंकि अगर आप बाई द चांस एडमिशन ना लो तो किसी और को वो अलाउट कर देगा, है ना। अगर कोई और पहुँच गया तो इससे पहले क्या करो, आप अपने नज़दीकी कॉलेज जाओ जिसमें आपको पसंद है। पहले बात करो कि सर सीट खाली है आपके कॉलेज में ओपन राउंड के थ्रू। अगर वो कहेंगे यस है, तो सर अगर ओपन राउंड काउंसलिंग का कोई नोटिस आता है तो ये सीट आप किसी को ना दे, हमको ही दे दीजिएगा। ऐसा आप सेटिंग कर सकते हैं। ये हुआ मेरा थोड़ा सा ट्रिकी माइंड का हेल्प, है ना। अगर ये सब आप कर सकते हो तो, अगर होता है बाई चांस फ्यूचर में, तो अगर वाकई में आप ओपन के थ्रू से एडमिशन लेना चाहते हो, लेकिन वेबसाइट में जेसीसी की वेबसाइट में नोटिफिकेशन आएगा तभी, ऐसा नहीं कि कॉलेज चल गया हाँ खाली है, नहीं, पहले आपको सेंटर से देना पड़ेगा, एडमिशन ले लो आप। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ऐसे में आप फंस जाओगे। आपको जो बोले 500 से ज़्यादा देना ही नहीं है, क्योंकि जब तक नहीं ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिफिकेशन आता है ओपन राउंड का, अनटिल आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो भाई, अब अगर मान लो ओपन के थ्रू नहीं होता या ओपन काउंसलिंग में सीट बचे नहीं है, छोड़ दो भाई, नहीं होता। अब नया फॉर्म का बात करते हैं कि नया फॉर्म कब आएगा। देखो, आपको पता है ये सारा जड़ स्टार्ट हुआ है 2020 से। कोरोना जब से आया तब से जड़ आया, और तब से जो आप लोगों के साथ ऑनलाइन हो रहा है। यहाँ तक कि 2 बार एग्जाम ही नहीं होगा। लेकिन अगर नया फॉर्म आता है
तो क्या आपके मन में ये सवाल ज़रूर गड़ रहा होगा, सर एग्ज़ाम भी तब नहीं होगा क्योंकि सभी का एग्ज़ाम हो रहा है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, एएनएम जेएनएम हो, पॉलिटेक्निक हो, अब बीटेक हो, नर्सिंग जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी का एग्ज़ाम हो रहा है। क्या बीएड का भी इस बार एग्ज़ाम होगा 2022-24 में? ये 2 प्रश्न मेरे कमेंट में देखा गया है, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। कि सर नया फॉर्म कब आएगा, क्या नया फॉर्म में भी इस प्रकार सा परसेंटेज बेसिस पे होगा या फिर नया एग्ज़ाम होगा इस बार, जैसे कि पहले एग्ज़ाम होता था। तो देखो मैं अब बता दूँ, अभी मैक्सिमम जो है ये लॉकडाउन, कोरोना वरोना ये सब झारखंड में जो पूरी तरह से हट ही गया है, और झारखंड सरकार भी ये दावा कर रहा है कि अब जो है लॉकडाउन का कोई सिलसिला झारखंड में नहीं चलेगा, है ना। तो हो सके अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम आपका 110% होगा। तो फॉर्म जो कब आएगा कब नहीं, अगर आप वाकई वेट करना चाहते हैं तो अब रिलेटिव होगा, क्योंकि मुझे भी लग रहा है इस साल से आपका एग्ज़ाम होगा, ऐसा संभावना लग रहा है मुझे कि इस साल से होगा, क्योंकि कोई रीज़न नहीं है, बोर्ड के पास कोई रीज़न नहीं होगा कि क्यों नहीं एग्ज़ाम होगा, है ना। अगर मीडिया उससे सवाल करेंगे या हम ही या आप ही उससे सवाल करेंगे कि इस साल जो आप लेंगे इंट्रेंस एग्ज़ाम थ्रू परसेंटेज बेसिस पे लेंगे या थ्रू जो है आप रिटर्न के माध्यम से लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये बोलने वाला मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ और कोई जेसीबी का अध्यक्ष नहीं हूँ, बट आई विल एज्यूम दैट, मैं एज्यूम कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं कि इस बार एग्ज़ाम होगा और इसमें जो है रिलेटिव स्टूडेंट्स जाएंगे, जो स्टूडेंट तैयारी करेंगे वही जाएंगे। तो देखिए एग्ज़ाम जो फॉर्म है आपका, फॉर्म भरने वाला, वो आपको 2 महीना, यानी कि ये चल रहा मार्च 10th का एग्ज़ाम होगा, 10th का एग्ज़ाम हेडर का क्लियर कर देगा, उसके बाद आपका हो गया, यानी कि अप्रैल मई जून, यानी जून तक आपको फॉर्म देखने को मिलेगा बीएड का, जून तक 3 महीना का समय में। और जैसे आपको मिलेगा आपको 1.5 से 2 महीने का समय दिया जाएगा इंट्रेंस एग्ज़ाम का, अगर इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो। हालांकि ये वेट डिपेंड करता है कि नोटिफिकेशन आपका कब आता है, और मैं भी अगर किसी सोर्स से अगर मिलता है कि इस बार एग्ज़ाम होगा कि नहीं, अगर कोई सोर्स से मिलता है मैं वीडियो बना दूंगा। हालांकि हमारे जो आप लोग हैं पुराने स्टूडेंट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो तैयारी भी छोड़ना नहीं है, ये भ्रम पे ना रहो कि हम लोग वेट करेंगे कि एग्ज़ाम होगा या फिर तब सिलेबस पढ़ेंगे। अभी से अगर बीएड का कोई बुक लिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कम से कम पढ़ो यार। अगर आप थ्योरी बेसिक नहीं पढ़ना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर का कोई किताब ले लो, आराम से मार्केट में सस्ता वगैरह मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सर्च कर सकते हो। ऐसा मैं कोई किताब का नाम नहीं बोलने पाला, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर तो लेना ही है, आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कैसे आया है। हम आपको झारखंड का ही बीएड का नहीं बता रहे, आप बिहार का भी ले लीजिए या किसी और स्टेट का भी ले लीजिए या फिर ऑल ओवर द इंडिया स्टेट का ले लीजिए बीएड वाले एंट्रेंस का एग्जाम पेपर प्रीवियस ईयर का, और उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और झारखंड का जो सिलेबस है आप डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए उसी सिलेबस के आधार पे। ये नहीं कि सिलेबस दिया है कुछ आप पढ़ रहे हैं कुछ, है ना। मान लो अगर बिहार का सिलेबस है, ठीक है, वहाँ पे कुछ अगर मान लो अलग है, आपका सिलेबस अलग है, तो आप जो है अपना सिलेबस के अनुसार बिहार वाला जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो सब पढ़ना है ना। ऐसा करके आप जो अपने आप को तैयार कर सकते हैं इस बार, क्योंकि इस बार मुझे लग रहा है एग्जाम होने वाला है। और जो जून को मैंने बताया कि जून तक आपका फॉर्म नया आने वाला है, और आप लोग बिंदास रहिए आप लोग जून तक। इसीलिए इसके रिगार्डिंग अब आप लोग को एक कमेंट करना है कि क्या बीएड के रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। अगर आप लोग कहिएगा कि हाँ सर बीएड के रिगार्डिंग आप प्रीवियस ईयर का आइडिया दीजिए क्वेश्चन पेपर का कैसा, देखिए नहीं होगा वो अलग बात है। अगले साल मैंने आपको बोला था, आपको नहीं, जो कैंडिडेट जुड़ा हुआ है, हो सकता है इस बार बहुत कैंडिडेट नए नए जुड़ेंगे, तो बहुत कैंडिडेट जो है वो सवाल कर रहे थे 2020-21 में तो एग्ज़ाम नहीं हुआ, परसेंटेज बेसिस पे हुआ, तो 21-22 का भी वो लोग पूछ रहे थे कि सर इस बार भी एग्ज़ाम होगा परसेंटेज बेसिस पे या फिर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो मैंने कहा कि नहीं होगा भाई, इस बार भी नहीं होगा, है ना। एक पेपर कटिंग का न्यूज़ आया जी मीडिया का और जो आज तक का, और वहाँ पे वो बताया गया कि आपका जो है इस बार भी परसेंटेज बेसिस पे होगा, ठीक है। तो न्यूज़ में आपको पहले ये न्यूज़ मिल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। लेकिन इस बार 100% मान लीजिए कि एग्ज़ाम होना ही है, ठीक है, कोई इसमें दौड़ नहीं है, एग्ज़ाम होना ही होना है, ठीक है। तो अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जैसे फॉर्म आएगा आप हमारे वेबसाइट www.tmexam में जाके चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, क्या है क्या नहीं, आप जाके वहाँ पर पढ़िए, आपको आइडिया वगैरह मिल जाएगा। रही बात एग्ज़ाम वगैरह का, तो उसके लिए हम पूरा आपको गाइडिंग करेंगे। और रही बात क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का अगर आपको चाहिए वीडियो के थ्रू से, तो हम वीडियो उसका बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट से भर देना है। और चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करके अपने आप को रख लेना है, ठीक है। तो आगे का जो इन्फॉर्मेशन होगा इसी चैनल पे मिलेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ चीज़ हमसे छूट गया अभी, है ना, कुछ चीज़ हम नहीं बता पाए अभी के तौर पे,
तो आप लोग वो कमेंट जो है नीचे डालिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ आस्क योर डाउट नाउ। तो ये जो है आपको कमेंट पे लिखना है। देखिए कमेंट के थ्रू अगर हम नहीं सके आपको रिप्लाई करने तो कोशिश करेंगे उस कमेंट का एक वीडियो बना के आपको मैं प्रोवाइड करा दूं, और जितने भी आपने कमेंट किया उसका मैं एक सटीक जानकारी के तहत एनालिसिस करके आपको मैं प्रोवाइड करूं, है ना। तो आई होप इस वीडियो से जो हमने आपको पॉइंट रखा कि जो ओपन काउंसलिंग में क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे क्या होगा, कब करना चाहिए, कैसे आपको ट्रिकी माइंड यूज़ करना चाहिए, और रही बात नया फॉर्म आपका कब तक आएगा, तो मैंने आपको कहा कि जून जुलाई तक आपका नया फॉर्म आ जाएगा। आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो भाई देखो लगे रहो, बस अपने तो पारी हो जाए। अगर आप वाकई में बीएड करना चाहते हो तो लगे रहो, ठीक है ना। अब जो है जेन्युइन स्टूडेंट जाएंगे, अब उतना लोचा वोचा नहीं होगा, आराम से सब कुछ होगा, ठीक है ना। एक नया वेंडर अभी चूज हो रहा है, वो नया वेंडर को चूज़ करने के लिए मतलब वो जो नोटिस जारी किया गया है बोर्ड के द्वारा कि जो एग्ज़ाम वगैरह जो है मतलब सही से लिया जाए, किसी स्टूडेंट का दिक्कत ना आए, क्योंकि बहुत कंप्लेन आ रहा था जेसीसीबी की साइट पे कि कैसा। तो आपको पता है कि ये जो है एक टेलीकॉम जो चलने वाला कंपनी को दिया गया था, है ना, तो वही इसको संचालन कर रहा था। लेकिन इस बार टेंडर निकाला गया है जो एग्ज़ाम लेके सब कुछ प्रोसीड्यूर करे, है ना, रिजल्ट दे, उनका काउंसलिंग कराएं, ये सारा करा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए शायद ये थोड़ा सा डिले चल रहा। अब आप लोगों को रेगुलर जो है फॉर्म देखने को मिलेगा, जो भी फॉर्म आपका आ रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कि हमको पता है इस साल आपको देखने को बहुत गड़बड़ी मिला होगा, है ना। तो अगले साल हो सकता है टेंडर जारी किया है, टेंडर के थ्रू अगर उनको मिल जाए, मतलब अच्छे टेंडर अगर हम मिल जाए, अच्छे वाले अगर सीबीटी मोड में एग्जाम करा के जो ऑनलाइन काउंसलिंग वगैरह सही से कराए, तो आई होप इस बार जो है कोई दिक्कत ना आएगी, है ना। तो आई होप इस वीडियो से समझे होंगे। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।